हमारी मेन कैरेक्टर पैसों के लिए ऐसी जगह पर चली गई जहाँ पर वो किडनैप हो जाती है। फिर उसके साथ बहुत ही बुरा किया जाता है। कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी यहाँ से निकल नहीं पा रही थी। ये सब उसके साथ हो क्यों रहा था और क्या यहाँ से वो निकल पाएगी, ये हम आज की हमारी मूवी अपार्टमेंट 406 इसमें देखने वाले। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हुई है। उसे किडनैप कर लिया गया था और उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। एक डॉक्टर उसकी बॉडी में इंजेक्शन लगाकर वहां से चला जाता है। ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एक्चुअल में हुआ क्या था ये सब हम देखेंगे। मॉर्निंग में एक लेडी को हम वॉक करता हुआ देख सकते हैं। इसका नाम था इजोबेला। इजोबेल अपने बॉयफ्रेंड मार्क और अपनी बेटी ओलिविया के साथ बहुत खुश थी। उसकी ओवरऑल लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से बीत रही थी। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है। उसी समय एक भिखारी आ गया और रेस्टोरेंट में सब लोगों से वो $1 की भीख मांग रहा था। वो इजोबेल के पास भी आया पर उसे शांति से मना कर देती है क्योंकि उसके पास छुट्टे नहीं थे। वो भिखारी उस पर गुस्सा हो गया और उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। उसके प्लेट में रखा हुआ सैंडविच भी वो खाने लग जाता है। वो जिस तरीके से उसे ट्रीट कर रहा था इससे आसपास के लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस रेस्टोरेंट में एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला लड़का जिसका नाम था पीटर वो भी था। वो ये सब देखता है और उस बेकर को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। इसके बाद पीटर ने खुद को इजाबेल से इंट्रोड्यूस करवाया। उसे कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। बहुत सारी उसकी तारीफ करता है। पीटर कहता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ पर उसके क्लाइंट को सिर्फ फैशन मॉडल नहीं चाहिए, एक रियल लाइफ की एक ब्यूटीफुल सी लड़की उसे चाहिए थी। अगर इजोबेल इसके लिए मान जाती है तो 7 टाइम्स उसे वो ज्यादा पे करेगा। वो उसे फोटोशूट के लिए एक एड्रेस देता है। अगर फोटो सिलेक्ट हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इजोबेल पहले तो मना कर दिया पर पीटर कंसिस्टेंट था। अपना कार्ड वो छोड़कर जाता है जिसमें एजेंसी का नाम, वेबसाइट और कुछ इन्फो था। इजोबेल ने कार्ड रख लिया। इसके बारे में उसने अपने बॉयफ्रेंड मार्क से डिस्कस किया। बॉयफ्रेंड मार्क भी उसे सजेस्ट करता है कि उसे इस एजेंसी को ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगले दिन वो लोकेशन पर पहुंच गए। वहां पर आकर पीटर को कॉल कर दिया। उसने वहां की बिल्डिंग देखी जो एक खंडर की तरह लग रही थी। किसी भी एंगल से एक प्रोफेशनल कंपनी का ऑफिस लग नहीं रहा था। इजोबेल को बहुत ही अजीब लगता है। उतने में पीटर वहां पर आ जाता है। पहले इजोबेल बिल्डिंग में आने से झिझक रही थी पर पीटर फिर उसे अपनी कली क्लोई के बारे में बताने लग गया। बातों बातों में उसके साथ बिल्डिंग में जाने के लिए तैयार हो जाती है। बिल्डिंग में एक अजीब सा आदमी उन्हें हाथ लगाकर वहां से निकलता है पर पीटर ने इजाबेल को कहा कि वो मेरा नेबर है। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग में अंदर आ जाते हैं। पीटर अपार्टमेंट 407 के गेट को नॉक करता है। अंदर से क्लोई बाहर निकली जिसके बारे में पीटर ने इजोबेल को बताया हुआ था। इजोबेल अभी भी घबराई हुई थी पर क्लोई उसे पहले थोड़ा सा शांत करती है और ये वाकई में एक स्टूडियो का सेटअप था जिससे देखकर वो जरा रिलैक्स हो गई। वॉशरूम में जाकर जरा चेंज करती है और उसके बाद उसका फोटोशूट होता है। क्लोई उसे बताती है कि सारे पिक्चर्स क्लाइंट को भेज दिए गए। अगर उसे पसंद आ जाते हैं तो फिर उसे कॉल आ जाएगा। अगले दिन फिर उसका एक फोटोशूट रहेगा। इजोबेल अपने घर जाती है और आज उसने जो भी फोटोशूट किया इस वजह से उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इवनिंग में उसे क्लोई का कॉल आया और वो इजाबेल को बताती है कि वो सिलेक्ट हो चुकी है। अगले दिन उसे फोटोशूट के लिए फिर से आना है। ये सुनकर इजाबेल को बहुत ही अच्छा लगा। ये बात उसने मार्क को बताई और वो दोनों बहुत खुश थे। नेक्स्ट डे इजोबेल फिर से अपार्टमेंट 406 में पहुंचती है। गेट नॉक करके वो अंदर गई। इस बार रूम में सिर्फ पीटर अकेला ही मौजूद था। आज यहाँ का माहौल कल जैसा बिल्कुल नहीं था। अचानक से पीटर रूम का दरवाजा बंद कर देता है और कीज उसने अपने पास रख ली। ये देखकर इजोबेल समझ गई यहाँ कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। उसे अनकंफर्टेबल लगा और उसने पीटर को कहा कि अब मुझे घर पर जाना है पर पीटर उसे जाने नहीं देता। इजोबेल उसे वार्न करती है कि उसका बॉयफ्रेंड मार्क भी यहीं पर आने वाला है। उसे इस एड्रेस के बारे में पता है, वो कभी भी यहाँ पर पहुंच सकता है पर पीटर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पीटर इजोबेल को चाकू दिखाकर डराने लग जाता है। वो चेयर से उठकर उसके पास आने लग गया। उसे फिजिकली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। इजोबेल पीछे हट गई और वो कहती कि मुझे वॉशरूम यूज करना है। पीटर ने कहा कि तुम जा सकती हो पर पहले अपना फोन छोड़कर जाना। इजोबेल ने अपना फोन रख दिया और वो वॉशरूम चली गई। अपने बैग से सारा सामान वो निकालने लग गए। उसके पास और एक फोन था। वो तुरंत मार्क को कॉल करने वाली थी तो पीटर को शक चला जाता है और दरवाजा खोलकर उसने उसे देख लिया। उसने इजोबेल को एक पेपर बैग में कुछ कपड़े दिए जिसे पहनकर उसे बाहर आने के लिए कहता है। इजोबेल ये सब करने के लिए मान नहीं रही थी पर पीटर ने उसके गले पर जोर से मारा। उसे नीचे गिरा देता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं जो भी कहूंगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। इजोबेल वो कपड़े पहनकर बाहर निकली। वो पीटर से कहती है कि प्लीज मुझे घर जाने दो। पीटर कहता है कि पहले तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स लूंगा, इसके बाद कल की तरह तुम घर जा सकती हो।
पीटर उसे दूध देता है और इजोबेल को जबरदस्ती पीना पड़ता है। इसके बाद दोनों फोटो शूट करने लग गए। कुछ फोटो क्लिक हो जाने के बाद इजोबेल को चक्कर आने लग जाते हैं और वही नीचे वो जमीन पर गिर गई। जब वो होश में आई तो उसे फील होता है कि कोई उसे फिजिकली हरास कर रहा है। ये और कोई नहीं था तो पीटर का एक क्लाइंट था जो पैसे देकर ये सब कुछ कर रहा था। पीटर इस बिजनेस में इजोबेल को लगाकर पैसे कमाने लग गया था। उस आदमी के जाने के बाद पीटर फिर से इजोबेल को फ्रेश होकर आने के लिए कहता है। इजोबेल कहती कि तुमने मुझसे कहा था ये फोटो क्लिक हो जाने के बाद तुम मुझे जाने दोगे। पीटर हंसकर कहता है कि मेरा और एक क्लाइंट है जो कुछ दिनों में आने वाला है, तब तक तुम्हें उसका इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिनों की बात सुनकर इजोबेल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जो भी उसके साथ हो रहा था ये अब उसे और कुछ दिन तक सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वो वॉशरूम जाती है और वॉशरूम में उसे एक खिड़की दिखती है। वहां से बाहर जाने का रास्ता वो ढूंढने लग गई थी पर उसे कोई भी रास्ता मिल नहीं पाता। इजोबेल थक कर शावर लेने लग जाती है। जब वो शावर से बाहर निकली तो पीटर के पास उसकी बेटी की तस्वीर थी। इजोबेल इस बात से बहुत डर जाती है, कहती कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ भी मत करना। इसके बाद पीटर उसे कॉल लगाता है और इजोबेल को उसे बात करने के लिए कहता है। जैसे वो पुलिस की बात करती है तभी पीटर उसके गले पर जोर से एक पंच मारता है जिससे वो ठीक से सांस नहीं ले पाती। इसके बाद उसकी बेटी को कॉल करता है और कहता है तुम्हारी मदर जरा काम में बिजी है और थोड़ी दिन में वापस आ जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इजोबेल के पास और एक क्लाइंट आया था और वो भी उसे अब्यूज करता है। इजोबेल इन सब बातों से पूरी तरीके से टूट गई थी। पीटर अपने क्लाइंट्स के लिए हमेशा उसका ख्याल रखता था, उसे खाना टाइम पर देता था, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करता था, पर ये सब एक सेल्फिश रीजन की वजह से उसके क्लाइंट को अच्छी लगे और वो और भी ज्यादा पैसे कमा सके। इसी वजह से इजाबेल का ख्याल रखा जा रहा था। इजोबेल एक बार जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसे कोट दिखता है। इस कोट के वो लेयर्स को फाड़ देती है और उसमें उसे पॉकेट नाइफ मिली। अब उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। उसे वो चुपचाप छुपा लेती है और थोड़े टाइम में पीटर उसके लिए खाना लेकर आता है। चालाकी से उसने पीटर के गले पर नाइफ मार दी। इससे वो बहुत ही ज्यादा इंजोर हो गया और इजोबेल उस कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद उसे पता चला कि पीटर ने उसे बिल्डिंग के सबसे ऊपर के फ्लोर पर रखा था। प्रीवियसली वो गई तो थी अपार्टमेंट 407 में, पर जब पीटर ने उसे मिल्क पिलाया था तो उसे वो बेहोश कर देता है। इसके बाद एक अलग लोकेशन यानी कि टॉप मोस्ट रूम में उसे लेकर आया था। इजोबेल बाहर निकली तो टेरेस पर थी जहां से वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। जल्दी से वहां पर पीटर आ गया और उसे पकड़ लेता है। वो इंजोर था और इस वजह से ठीक से भाग नहीं पा रहा था। इजोबेल नीचे उतरती है और चिल्लाते हुए नीचे की तरफ भागने लग जाती है। वो उस फ्लोर के हर एक रूम के डोर को ठकठकाती है कोई उसे हेल्प कर सके, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। उस बिल्डिंग में वैसे भी कोई भी नहीं रहता था। इजाबेल ने अपनी कोशिश जारी रखी। हर एक कमरे को नॉक करते करते वो फाइनली 407 नंबर पर आके वो रूम खुल जाता है और इजोबेल ने अंदर जाकर देखा तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची थी। इजोबेल ने आसपास देखा तो वहां पर एक लैपटॉप पड़ा था जिससे वो पुलिस को एक मेल करने की कोशिश करती है। बाहर पीटर खड़ा चिल्ला रहा था और दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उस छोटी बच्ची को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, तब हमें समझ में आता है कि उसी की बेटी है। दरवाजा खोलने के बाद वो इजोबेल पर टूट पड़ता है और वो फिजिकली अब्यूज करता है। ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इजोबेल बेड पर एक गहरी नींद में सोई हुई थी। पीटर उसके रूम में आया, उसे घसीटते हुए एक अलमारी में बंद कर देता है। अचानक से गेट पर कोई नॉक करता है। पीटर ने दरवाजा खोला तो सामने इजोबेल का बॉयफ्रेंड मार्क था। उसने पूछा कि इजोबेल कहाँ पर है। पीटर इस बात से नर्वस हो गया और स्ट्रेंजली बिहेव करने लग जाता है। वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था कि इजोबेल को जानता ही नहीं। मार्क वहां से जाने वाला था तभी अलमारी से एक डिस्टर्बेंस वाली थोड़ी सी एबनॉर्मल सी आवाज आने लग जाती है। इजोबेल ने आवाज सुनी थी और उसे पता चल गया था कि मार्क ही है। उसे सिग्नल देने के लिए नॉक कर रही थी। मार्क को ये चीज अजीब लगी और उसने घर में अंदर देखा। घर में झांकने के बाद उसे पीटर की बेटी दिखती है तो उसे लगा कि शायद इस छोटी बच्चे ने आवाज किया होगा। ये सोचकर वो वहां से चला जाता है। बाद में इजोबेल को पीटर ने बाहर निकाला। इजोबेल उससे पूछती है कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। पीटर कहता है कि ये सब कुछ मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ। जिस तरीके से पैसों के लिए तुम मेरी स्टूडियो में आई, इसी तरीके से मुझे भी ये सब पैसों के लिए करना पड़ रहा है। इजोबेल उसे प्रॉमिस करती है कि अगर उसे यहाँ से जाने देगा तो उसे वो बहुत सारे पैसे दे सकती है, पर पीटर उस पर ट्रस्ट नहीं करता। इजोबेल को एक डाउट आया और उसे पूछती है कि तुम्हारे पास मेरी बेटी का नंबर कहाँ से आया। पीटर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी बेटी किस स्कूल में जाती है, क्या करती है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। इजोबेल के फोन में जो भी डेटा था ये सब कुछ उसने लैपटॉप में निकाल लिया था। इस वजह से जो भी चल रहा था, इजोबेल के टेक्स्ट, सारी डिटेल्स, इस सब के बारे में उसे पता चल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीटर इजोबेल को अलर्ट करता है कि उसका जो क्लाइंट आने वाला है उसको उसे खास ख्याल रखना पड़ेगा। उसे खुश करना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक्चुअल में नेक्स्ट आने वाला क्लाइंट ये पीटर का बॉस था। पीटर का बॉस इजोबेल के रूम में आया और दूसरों की तरह उसे वो हरास करने लग गया। इस बार इजोबेल के पास एक पिन थी जो उसे वो पिंच कर देती है। इसे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। ये अपना सारा गुस्सा पीटर पर निकाल देता है, उसे जान से मार देने की धमकी देता है। पीटर इससे गुस्सा हो गया और इजोबेल को सर पर मारकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर इजोबेल के रूम में इंटर होता है। इजोबेल के हाथ पैर बंधे हुए थे, इस वजह से वो हिल नहीं सकती थी। उसके मुंह पर भी टेप बंधा हुआ था। ये वही सीन है जिसे हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था। वो डॉक्टर इजोबेल के बॉडी में इंजेक्शन लगवाने वाला था, तभी अचानक से उसे पीटर का कॉल आता है और वो वहां से चला गया। इजोबेल के हाथ हैंडकफ से बंधे हुए थे, पर फिर भी उसने बहुत कोशिश की और फाइनली वो आजाद होने में कामयाब हो गए। उसने इंजेक्शन अपने हाथ में ले लिया था और वो प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। पीटर उसे कहता है कि तुम्हारी सेलिंग अब अप्रूव हो चुकी है, अब तुम्हें गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। तुमसे तो मेरी बेटी ज्यादा समझदार है, क्योंकि 2 बार किसी अनजान जगह पर वो नहीं जाएगी। ये जो तुम्हारी सिचुएशन हुई ये तुम्हारी खुद की गलती की वजह से हुई। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए ट्रैप नहीं बिछाया, बल्कि तुमने खुद के लिए ट्रैप बिछाया हुआ है। इजाबेल के हाथ अब बंधे नहीं थे, पर फिर भी वो प्रिटेंड कर रही थी कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। वो डायरेक्टली पीटर पर अटैक कर देती है और उसे पंच करने लग गई। अब फाइनली ये टॉर्चर हद से ज्यादा हो गया था और वो फाइट बैक करने वाली थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग जाती है और सीधा पुलिस से मिली, उन्हें सब कुछ बता देती है। पुलिस उन फ्लोर्स पर गए, उन्होंने अपार्टमेंट 407 और टॉप मोस्ट फ्लोर की तलाशी ली, पर वहां पर उन्हें पीटर नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कि इजोबेल अपनी फैमिली से मिली और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अब आपको एंडिंग जरा कंफ्यूज कर सकती है। हमें पता नहीं कि एक्चुअल में पीटर पकड़ा गया या नहीं। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि पुलिस कभी भी पीटर को पकड़ नहीं पाए। अलग अलग ट्रैफिकिंग के धंधे में अभी भी उसका नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में एक साल में 20 मिलियन से भी ज्यादा बच्चों और लेडीज को बेच दिया जाता है। इसमें से सिर्फ 2% लोग ही इजोबेल की तरह बच पाते हैं। जो लोग अब्यूज हुए उनके लिए मूवी एक इंस्पिरेशन थी कि वो उस सिचुएशन से बच सकते हैं। ये पूरा बिजनेस साल में $32 बिलियन का प्रॉफिट कमाता है। इसे चलाने वाले पीटर जैसे ही लोग होते हैं जो भोली वाली लड़कियों को फंसाकर फिर उनका फायदा उठाते हैं। जिस तरीके से इजोबेल ने उस पर ट्रस्ट कर लिया, उस तरीके से किसी भी अनजान आदमी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक गलती एक बहुत बड़ी सजा बन सकती है। यही पर आज का एक्सप्लेनेशन हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने आप का ख्याल रखिए।